नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट स्काउट्स में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल सेकंड लेग। सो हम सबको पता है क्या हुआ था फर्स्ट लेग में। रियल मैड्रिड ने 2-0 विन पिकअप करी एट द सांटियागो बर्नाब्यू एंड ऑफ कोर्स टू सेलिब्रेट दैट ओकेजन वी हैव ड्रॉग बाबा, अ वेरी डिप्रेस्ड ड्रॉग बाबा विद अस ऑन स्काउट। ड्रॉग बाबा, क्या हाल है आपके? पहले तो बताइए। बहुत बढ़िया। और बस मैं तो अब मैचेस गिन रहा हूँ कितने मैचेस बचे हैं। तो सीजन जल्दी खत्म हो और मैनेजरियल अपॉइंटमेंट हो तो कुछ पॉजिटिव दिखे आगे। जो भी होगा एज अ क्लब क्या डायरेक्शन में हम जाएंगे वो समझ नहीं आ रहा, बिकॉज करंटली तो सिचुएशन इज वेरी डिप्रेसिंग। एक मतलब मैं आपको फैक्ट देना चाहूँगा कि मैं वॉच अलोंग्स जो करता हूँ अपने चैनल पे चेल्सी के, तो लास्ट वॉच अलोंग जब मैंने किया था और चेल्सी कोई मैच जीती थी, दैट वाज ऑन 15th of January अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। बीच में जो 2-3 गेम जीते थे उस टाइम मैं यूके में था। तो लाइव स्ट्रीम जब मैं कर रहा था और चेल्सी जीती थी, तो दैट वाज मोर देन 3 months अगो। तो इतनी ज्यादा डायर सिचुएशन है इस समय। और मतलब उम्मीद कुछ नहीं है। बस यही है कि वी आर गोइंग थ्रू द मोशंस। आज का भी जैसा मैच है हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, उसकी बात करेंगे। होप बिल्कुल भी नहीं है। और बस यही है कि जल्दी से अब सीजन खत्म हो और आगे देखते हैं क्या होता है। बाबा, अगर डू यू थिंक लैम्पार्ड इस मैच के लिए कुछ प्लेयर्स रेस्ट करेंगे ताकि आप प्रीमियर लीग रेलीगेशन बैटल पे फोकस कर सकें? हाँ। मतलब नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि रेस्ट करा दिया गया है कई प्लेयर्स को ब्राइटन वाले मैच में। बट इस मैच में ये तो मतलब आप, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट इवन बीइंग सिनिकल या पेसिमिस्टिक, बट मुझे रियलिस्टिकली लगता है कि फॉर द नेक्स्ट 2 सीजन ये हमारा आखिरी चैंपियंस लीग मैच होगा। मतलब इसके बाद हो सकता है आपको, अभी कौन सा 22-23 चल रहा है, तो 23, 24, 24, 25, 25, 26 सीजन में आपको चेल्सी वापस देखने को मिले चैंपियंस लीग में, क्योंकि इतना मैच है, मुझे नहीं लगता है कि एक सीजन में सॉर्ट होगा। तो आई थिंक अगर आपका ये 2-2.5 साल के बाद, 2-2.5 साल के पीरियड में ये लास्ट आपका चैंपियंस लीग गेम होने वाला है, तो गिव इट ऑल। और आई थिंक उसी को ध्यान में रखते हुए आई थिंक रीस जेम्स, काई हैवर्ट्स, थियागो सिल्वा वो फीचर करेंगे कि नहीं, वो आगे अपन बात करेंगे। और एनगोलो कॉन्टे, इन सब प्लेयर्स को ब्राइटन के अगेंस्ट पहले ही रेस्ट करा दिया गया है। तो आई थिंक ये जो प्लेयर्स मिस किए थे ब्राइटन वाला गेम, आज फीचर करेंगे, स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल। और ऑब्वियसली चैंपियंस लीग में वी हैव सीन वेरी 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 वाइल्ड एंड स्ट्रेंज थिंग्स हैपनिंग, स्पेशली जब रियल मैड्रिड इन्वॉल्व होती है। नॉर्मली मैड्रिड के फेवर में जाता है, बट सेकंड लेग एट होम में क्रेजी थिंग्स हैपन। और चेल्सी अगर फर्स्ट गोल ग्रैब करती है, ऑब्वियसली मैड्रिड प्लेयर्स का उनका एक्सपीरियंस एट दिस लेवल उनको स्टीयर थ्रू कर देगा। वी ऑल एक्सपेक्ट दैट टू हैपन, बट स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड चैंपियंस लीग में। सो लेट्स होप फॉर अ चेल्सी से कि एटलीस्ट हमें एक कंपेटिटिव मैच दिखे, क्योंकि दैट्स ऑल आई थिंक चेल्सी फैंस वांट राइट नाउ, कि कंपेटिटिव बिल्कुल मैच, टीम compete करे और मतलब एक बैटरिंग ना मिले, स्पेशली होम पे। बिल्कुल लेट्स बिल्कुल। सी व्हाट हैपेंस। तो और भी चैंपियंस लीग मैच है आज, जो मिलान नेपोली का मैच है। उसके अलावा और भी फुटबॉल मैचेस हैं, क्रिकेट मैचेस भी हैं। सबका फैंटेसी टीम आपको मिलेगा ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप, जहां पे आपको मिलेगा जेनेरिक फुटबॉल क्रिकेट कंटेंट और एक्सक्लूसिव फैंटेसी प्रीव्यूज एज वेल। सो व्यू स्पोर्ट ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाबा, शुरू करते हैं हम चेल्सी का प्रोबेबल लाइनअप देख के। नाउ वी थिंक कि वंस अगेन लैम्पार्ड इस मैच में एक 4 एट द बैक फॉर्मेशन खेलेंगे। एक तो बिकॉज उनको गोल स्कोर करने हैं तो थोड़ा अटैक करना ही पड़ेगा, ऑल्सो बिकॉज डिफेंडर है ही नहीं। हाँ, बेन चिलवेल को रेड कार्ड मिल गया था पिछले लेग में, तो वो अनअवेलेबल हैं। कुलिबाली को इंजरी हो गई है, तो वो अनअवेलेबल है इस मैच के लिए। थियागो सिल्वा पे एक न्यूज आई थी कि वो स्ट्रोल कर रहे थे कैजुअल क्लोथिंग में अराउंड स्टैमफोर्ड ब्रिज, तो शायद उनको कोई सेटबैक सफर हुआ है ट्रेनिंग में, तो अभी श्योर नहीं है कि वो स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इन एनी केस मुझे नहीं लगता कि 3 एट द बैक के साथ आप जाओगे उस मैच में, बिकॉज मुझे लगता है कि बेंच पे आपको एक डिफेंडर रखना चाहिए। कंटिजेंसी में आप रखते हैं तो आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, तो आई थिंक बैक फोर के साथ जाएगी चेल्सी। वैसे तो जैसे चेल्सी खेल रही है इस समय, चाहे 3 एट द बैक के साथ जाए, 4 एट द बैक के साथ जाए, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो आई बाबा, आपके थिंक हिसाब से हम्म लेट्स से अगर आप मैनेजर हैं
तो टैक्टिकली आप इस मैच को कैसे अप्रोच करेंगे विद द प्लेयर्स यू हैव एट योर डिस्पोजल, कंसिडरिंग कि आपको 2 गोल का डेफिसिट ओवरटर्न करना है? सो हाउ विल यू अप्रोच दिस मैच टैक्टिकली? आई थिंक रक्षित भाई, टैक्टिक्स जो है ना वो बाद में आती है, जब टीम सेटल्ड होती है ना आपकी, या टीम में बिलीफ होता है कि हम कुछ कर सकते हैं, या टीम बैच के लिए खेल रही होती है, देन यू टॉक अबाउट द टैक्टिक्स। आई थिंक अगर मैं बात करूं तो इससे ज्यादा बुजदिल चेल्सी टीम मैंने नहीं देखी है जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ। इट इज द बेस्ट वे दैट आई कैन डिस्क्राइब। बहुत ही डर के, शोल्डर्स ड्रॉप करके ये प्लेयर्स खेलते हैं। ऐसा लगता है कि 11 प्लेयर्स उतार दिए गए हैं फील्ड पे। लैम्पार्ड ने 3 मैच में 3 अलग अलग सिस्टम्स ट्राई कर लिए हैं, कुछ वर्क नहीं किया है। तो टैक्टिक्स की देखिए बात वहां पर होती है कि मान लीजिए ये थॉमस टूकल वर्सेस कार्लो एंचेलोटी मैच हो रहा होता है, जैसे लास्ट सीजन हमने देखा था, तो मुझे लगता है वहां हम टैक्टिक्स की बात करते हैं। यहाँ पर तो अभी फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हैं हमारे मैनेजर्स, जितने भी अभी तक हुए हैं, चौथे मैनेजर हैं हमारे सीजन के, कि हमारी बेस्ट 11 क्या होगी। बट अगर थोड़ा बहुत कुछ इसमें करना है तो वही है, मिडफील्ड में आपको नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। आई थिंक 3 मैन मिडफील्ड, कांटे, एंजो, कोवाचिच, वही आप देख सकते हैं। मे बी मैं चाहूंगा कोवाचिच की जगह माउंट को इस मैच में मौका दिया जाए। मिकेलो मुद्रिक मुझे लगता है डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, उनका ठीक मैच रहा था ब्राइटन के अगेंस्ट। तो कारवाहाल हम जानते हैं कि थोड़ा सा उनका एक लैक ऑफ पेस है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। बट अगेन जैसा मैंने कहा, ये सब बातें तब होती हैं जब आपका एक स्टाइल होता है जो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ हुआ होता है। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस दिन भी हम यही सोच रहे थे कि स्टर्लिंग का पेस शायद, या फिलिक्स की जो ट्रिकरी है वो परेशान कर सकती है कारवाहाल को। चेल्सी अपने हाफ से ही आगे नहीं आ पा रही थी, और कारवाहाल और जितने भी मतलब चाहे डिफेंडर्स हो चाहे मिडफील्डर्स हो रियल मैड्रिड के, वो डबल अप ट्रिपल अप कर रहे थे चेल्सी के मिडफील्डर्स पे। मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन बहुत ज्यादा आइसोलेटेड थी, किसी भी तरीके का कोई कोहेजन नहीं था। तो आई थिंक वो सब फाइंड करना जरूरी है। टैक्टिक्स तो बाद में आती हैं। तो ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं जो हम बोल रहे हैं, बट मैं उतना भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। बट हाँ, एटलीस्ट उन प्लेयर्स को आप खिलाइए जो थोड़ा आपको शार्प लग रहे हो ट्रेनिंग में, या थोड़ा फ्रेश लग रहे हो, और जो मैड्रिड में आपने वीकनेस आइडेंटिफाई करी है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए कोशिश कीजिए आप। आई थिंक दैट्स द मैक्सिमम दैट चेल्सी कैन डू। बिल्कुल, दैट डज पेंट अ वेरी डिप्रेसिंग पिक्चर अबाउट दिस चेल्सी टीम। मैड्रिड की बात करते हैं, देयर इज नथिंग डिप्रेसिंग हियर बिकॉज दे आर 2-0 अप एंड दे आर अ टीम जो एट दिस स्टेज, तो हमें पता ही है बाबा की, दे आर एब्सोल्युटली रूथलेस। अगर उनकी प्रोबेबल 11 की बात करें, ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। वंस अगेन द बिग क्वेश्चन इज कि क्या एंचेलोटी थोड़ा और डिफेंसिव जाएंगे, क्या 4 मैन मिडफील्ड खेलेंगे, वेलवर्डे ऑन द राइट, या फिर वंस अगेन ही विल प्ले रॉड्रिगो? नाउ बाबा, ऑब्वियसली लास्ट मैच में चिलवेल वाज देयर, बट कुकुरेला की ही वो डिफेंसिव मिस्टेक थी जिसकी वजह से ओवर द टॉप बॉल गई थी एंड चिलवेल हैड टू मेक दैट फाउल, जिसकी वजह से उनको रेड कार्ड मिला। बट इस मैच में एक्सपेक्टेड है कि कुकुरेला खेलेंगे एज द लेफ्ट बैक, और रॉड्रिगो अगर वंस अगेन खेलते हैं राइट विंग पे, तो मुझे लगता है कि कुकुरेला का जो डिफेंसिव वीकनेस है वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ओवरऑल आपने फर्स्ट लेग देखा तो फ्रॉम अ रियल मैड्रिड पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्वियसली अगर आप बेंजेमा और विनीशियस को निकाल दें, कौन से मैड्रिड प्लेयर्स ने आपको काफी इंप्रेस किया? आई थिंक पूरी टीम ही उनकी बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से चढ़ी हुई थी हमारे ऊपर। आप कारवाहाल का ही एग्जांपल ले लो। आई थिंक वो एक मुझे लगा था प्लेयर हो सकते हैं जिनको हम टारगेट करेंगे, बट पहला गोल ही कारवाहाल की वजह से हुआ, जो उन्होंने बॉल डिंक किया ऊपर से। और जिस तरीके से बाकी आप कामाविंगा की आप बात कर ले, लेफ्ट बैक पे वो खेल रहे थे, बिल्कुल दोनों तरफ से नलीफाई कर दिया दोनों फुल बैक्स ने। आई थिंक पूरी मैड्रिड टीम ही बहुत अच्छी थी, लेकिन द फनी थिंग इज कि वो सेकंड गियर से ऊपर ही नहीं गए। मतलब जो हम रियल मैड्रिड को देखते हैं ना कि वो आके एकदम मतलब जो अर्जेंसी दिखती है उनमें, या वो दिखता है कि हाँ ये दे आर अप फॉर अ चैंपियंस लीग गेम, जैसे हमने लिवरपूल के अगेंस्ट देखा था, 2 गोल कंसीड करने के बाद जिस तरीके से फिर वो मैच में वापस आए थे, और फिर दे एंडेड अप स्कोरिंग 5 गोल्स, उस तरीके का कुछ दिखाई नहीं। आई थिंक चेल्सी वर काइंड ऑफ लकी कि सिर्फ 2-0 ही लेके आए हो आप वापस से स्टैमफोर्ड ब्रिज में। आई थिंक दे कुड हैव स्कोर्ड 4-5 गोल्स वेरी इजीली। दैट टू वो सेकंड गियर से ऊपर नहीं निकले, जैसा मैंने कहा, उन्होंने मतलब कुछ एफर्ट ही नहीं मारा, मुझे तो ऐसा लगता है। तो आई थिंक मिडफील्ड उनका बहुत सही था। वेलवर्डे वाज ऑल ओवर चेल्सीज मिडफील्ड, मॉड्रिच वाज इंपीरियस। पूरे ही 11 के 11 मुझे तो लगता है कि सही थे। बट कामाविंगा वाज रियली नाइस। आई थिंक क्रीस जेम्स को कुछ नहीं करने दिया उन्होंने, राइट हैंड साइड पे स्पेशली। और इस मैच में भी मैं मतलब ज्यादा कुछ इसीलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड भी
I don't see any reason कि why would they change their winning combination. एब्सोल्युटली। और अगर आप बात करें लेट्स से टैकल इंटरसेप्शंस की, तो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैड्रिड के पास काफी बॉल होगी, चेल्सी के डिफेंडर्स आपको या मिडफील्डर्स देंगे, बट एक्चुअली अगर आप देखें डेविड आलबा के सबसे ज्यादा टैकल इंटरसेप्शन थे विद 5, फिर आते हैं क्रूज, फिर आते हैं वैल्वर्डे। सो बेसिकली लैक ऑफ एफर्ट एक दिख रहा था चेल्सी टीम से। मैड्रिड टीम्स दे वर विनिंग द बॉल आल्सो, इंटरसेप्टिंग, टैकलिंग, पासिंग द बॉल, स्कोरिंग गोल्स, क्रिएटिंग चांसेस, ये सारी चीजें जो हमें चेल्सी से देखने के लिए नहीं मिली। And of course, there is always a left-sided overload जब विनीशियस खेलते हैं। So 41.4% अटैक्स थे जो मैड्रिड के, they came down the Madrid left. So that's why obviously हम बात कर रहे थे रीस जेम्स की बिफोर द लास्ट मैच की, क्या उनको ज्यादा डिफेंसिव रोल प्ले करना पड़ेगा और उनका अटैकिंग जो जो फोर्स है वो थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई थिंक वी सॉ इन द लास्ट मैच, बिकॉज विनीशियस को टैकल करने के लिए डेफिनेटली आपको डबल टीम तो उनको करना ही पड़ता है। सो बाबा, ये थे दोनों टीम्स के लाइनअप। चलते हैं अब बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन। जब हम डिस्कस कर दे कॉम्बिनेशन तो आपने मुझे कहा कि आई एम सरप्राइज टू सी 4 चेल्सी प्लेयर्स इन दिस कॉम्बिनेशन, बट ऑफ कोर्स हम 4 मिनिमम चेल्सी प्लेयर हमें लेने ही पड़ेंगे। सो शुरू करते हैं बाय लुकिंग एट द टीम। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11, जहां पे आप ये मैच खेल सकते हैं बिटवीन रियल मैड्रिड एंड चेल्सी इन द चैंपियंस लीग। सो गो डाउनलोड द विजन 11 ऐप। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सर, करेले का जूस। मैंने तो कैपुचिनो ऑर्डर किया था। मैंने आपको विजन 11 की टीम में लिया है, तो आपकी फिटनेस की केयर तो करनी पड़ेगी ना। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। फॉरवर्ड लाइन में शुरू करते हैं। बेंजेमा, विनीशियस, कैप्टेंसी हमने दी है बेंजेमा को, वाइस कैप्टेंसी दी है विनीशियस को। एनी थॉट्स अबाउट दैट? या फिर आई वुड से द बिग क्वेश्चन इज कि क्या आप रिवर्स करना चाहेंगे इसको? आई थिंक सही है मेरे हिसाब से। मैं बेंजीमा पे ही जाऊंगा एज अ कैप्टन। पिछले मैच में भी आपने देखा विनीशियस और कार्वाहाल की मेहनत थी, बट फिनिशिंग टचेस जिन्होंने अप्लाई किए वो बेंजीमा ही थे। तो अगर हम गोल स्कोरिंग की बात करते हैं तो बेंजीमा इज ऑलवेज देयर इन द बिग गेम्स। अब आई डोंट नो इफ इट्स अ बिग गेम और नॉट ये भी एक सवाल है मेरे दिमाग में। बट लास्ट ईयर भी हम बात करें तो स्टैमफोर्ड ब्रिज में हैट्रिक मारी थी बेंजीमा ने, एक बहुत ही बेहतरीन हैट्रिक थी। और टुडे ही वुड बी लिकिंग हिज लिप्स बिकॉज चेल्सी अगर थियागो सिल्वा फिट नहीं है, दे कांट प्ले अ बैक थ्री which gives him even the more space to operate. Or on a Champions League night in a knockout game, Benzema is a very very different animal to tackle with. तो मेरे हिसाब से I would go with Benzema as the captain. But in any case मतलब either और वाला है। अगर आप विनीशियस को भी बनाएंगे तो I wouldn't say कि it's a bad pick. I think विनीशियस भी बना सकते हैं, but I would slightly lean towards Benzema. बिल्कुल, नथिंग मच टू चूज, बट हमें पता है कि अगर आप रूथलेसनेस की बात करें इन फ्रंट ऑफ गोल, देन बेंजेमा इज ऑब्वियसली elite फिनिशर भी नहीं बोलूंगा, मतलब बियॉन्ड वर्ल्ड क्लास अगर आप फिनिशिंग की बात करें। सो इवन दो आई एम बार्सिलोना फैन, बट यू जस्ट हैव टू अप्रिशिएट करीम बेंजेमा इन हिज क्लास। विनीशियस ऑफ कोर्स बाबा 19 पेनल्टी एरिया टचेस थे लास्ट मैच में, और पूरी चेल्सी टीम के 10 पेनल्टी एरिया टच थे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं विनीशियस के टचेस इन द बॉक्स एंड ऑफ कोर्स चेल्सी प्लेयर्स के, व्हिच इज डिप्रेसिंग फ्रॉम अ चेल्सी पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, एक सवाल था आपसे कि डू यू एक्चुअली एक्सपेक्ट चेल्सी टू स्कोर इन दिस मैच? नो नहीं। अभी तक जितना देखा है मैंने पिछले एक महीने में चेल्सी को, आई डोंट थिंक सो। बिकॉज मुझे लगता है हम ओकेजन से ओवरऑल हो जाएंगे। और मेरे को एक मैच में भी ऐसा नहीं दिखा है कि चेल्सी आर फाइटिंग, दे आर पंचिंग अबव देयर वेट की यार चलो ठीक है कुछ कोई बात नहीं, एक बार लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गो ऑन द फ्रंट फुट। और एक क्या है कि इतनी टैक्टिकल नाइविटी है इस टीम में। अगर आप लास्ट मैच की मैं एक बार 1 मिनट बात करूं फर्स्ट लेग की, तो 10 मिनट चेल्सी के बहुत अच्छे थे शुरू के। एक चांस भी मिला था जाओ फिलिक्स को काउंटर अटैक पे, बट वो मिलिटाओ ने बहुत अच्छा डिफेंड कर लिया था। और ये थीम हमारा हर मैच में रहा है पिछले 2-3 महीने से। होता क्या है कि हम 10 मिनट में ऑपोजिशन को दिखा देते हैं हम कि क्या करने वाला है। सेम चीज हमने वुल्स के अगेंस्ट करी, सेम चीज हमने ब्राइटन के अगेंस्ट करी। डॉर्टमंड, आई थिंक डॉर्टमंड के अगेंस्ट हम कैसे जीत गए मुझे समझ नहीं आता। मतलब दे वर वेरी बैड ऑन द नाइट। मैं तो वो स्टैमफोर्ड ब्रिज में मैच देखा था सेकंड लेग, इस वजह से हम जीत गए। वरना एक भी मैच आप प्रीमियर लीग का आप कोई भी मैच उठा के देख लीजिए, ये पैटर्न रहा है चेल्सी का। जो भी चेल्सी मैचेस हारी है अभी पिछले कुछ टाइम में, एस्टन विला वाला मैच भी सेम। स्टार्ट बहुत अच्छा रहता है, 10-15 मिनट चेल्सी के पास बॉल रहती है, बट सामने वाली टीम को समझ आ जाता है कि ये यही करने वाले हैं, तो वो उस हिसाब से स्ट्रक्चर हो जाते हैं। बिकॉज दे
हैव दैट लग्जरी एज इन की सेटल्ड है ना, बाकी सारी टीम सेटल्ड है। अब देखिए विलारियल ने रिसेंटली अभी हराया था रियल मैड्रिड को, 3-2 हराया था उन्होंने। वो क्यों हरा पाए उनको? ऐसा नहीं है कि विलारियल बहुत ज्यादा प्लेयर फॉर प्लेयर सुपीरियर है टैलेंट में, ऑल हाँ रियल मैड्रिड ने जरूर प्लेयर्स रेस्ट कराए थे उस गेम में, बट एक लेवल पे सेटल्ड है विलारियल की टीम। कीके सेटियन ने एक कॉम्बिनेशन सेट किया हुआ है, उसके बाद टैक्टिक्स आती है। जैसे हम कहते हैं ना कि फिर आप किस तरीके से अपने आप को मिड गेम आप अडेप्ट करते हैं, आपका ऑपोजिशन क्या कर रहा है उस हिसाब से आप अपने को ढालने की कोशिश करते हैं। आपके प्लेयर्स में मादा है उस चीज को करने का, तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है, नहीं तो नहीं होती है। और ये हर अच्छी टीम के साथ है। हमारे पास किसी भी तरीके की कोई टैक्टिकल अप्रोच है ही नहीं। इट्स लाइक 11 प्लेयर्स को आपने खड़ा कर दिया है और बोल दिया जाओ बेटा खेलो, वो वाली बात हो गई है। तो वो एक चीज है। तो वो अगर वो 5-10 मिनट का जो एक फेज आता है हमारा, अगर उसमें कुछ हो जाए तो हो जाए। बाकी कमबैक की मैं कोई उम्मीद नहीं रखता। और मैं ये सोचूं कि हम टैक्टिकली आउट प्ले कर देंगे कार्लो एंचेलोटी को या रियल मैड्रिड को ऑन अ यूरोपियन नाइट, तो दैट वुड बी वेरी नाइव ऑफ मी। तो मतलब मैं पेसिमिस्टिक नहीं हो रहा हूँ, बट ये रियलिटी है, क्या कर सकते हैं अभी। तो अगर आप टीम देखें बाबा, तो हमने फीलिक्स को पिक किया है। तो अगर कोई चेल्सी प्लेयर है जो आपके हिसाब से गोल स्कोर कर सकता है, लेट्स से हावर्ट्स और फीलिक्स में अगर आपको एक चॉइस मिले, तो हमने फीलिक्स को लिया है। तो व्हाई डू यू थिंक फीलिक्स इज अ स्लाइटली बेटर पिक देन हावर्ट्स? आई थिंक वो ट्रिकरी, वो टाइट स्पेसेस में पोजीशन कंट्रोल करना, हैज अ गुड शॉट ऑन हिम। बट अगेन मुझे लगता है कि हमारा लेवल इतना खराब है कि हम फीलिक्स को भी नीचे ले आए हैं पिछले 4-5 मैचेस में। 2-3 मैच, मतलब पहले मैच में उनको रेड कार्ड मिल गया था, बट टिल दैट 60th मिनट जब उनको रेड कार्ड नहीं मिला था, ही वाज आवर बेस्ट प्लेयर दैट डे अगेंस्ट फुलहम प्रीमियर लीग में। उसके बाद भी जब वो आए तो हमको डॉर्टमंड वाले फर्स्ट लेग में स्पेशली हमको फीलिक्स अनलगी रहे थे। वो ही कुड हैव स्कोर्ड 2 गोल्स इजीली। बट हाँ, जैसा मैंने कहा फर्स्ट लेग में भी एक वो चांस मिला था, वो फीलिक्स ही थे। तो आई थिंक अगर ओपन प्ले में हम देखें लास्ट गोल, मतलब अभी गैलेगर वाला हटा दो आप जो ब्राइटन के अगेंस्ट मारा, तो आई थिंक एवर्टन के अगेंस्ट लास्ट गोल स्कोर किया था फिलिक्स ने ओपन प्ले से। तो दोनों ही इज गुड विद बोथ हिज फीट, गेट्स इनटू दोस पोजीशंस, और वो ट्रिकरी है उनमें। बट आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी इनफ फॉर टुडे। बट हाँ, अगर कुछ कर सकते हैं तो फिलिक्स ही करेंगे। तो अगर आप चेल्सी को गोल देंगे तो जॉ फिलिक्स से आ सकता है जी। मिडफील्ड में अगर चले, सो वी हैव ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ मैड्रिड प्लेयर्स। तो टोनी क्रूज को पिक किया है, वैल्वर्डे को पिक किया है, रॉड्रिगो को पिक किया है। नाउ इफ आई कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू दीज प्लेयर्स, वैल्वर्डे ऑब्वियसली समवन जो बहुत ही मतलब ही इज वन ऑफ द इमर्जिंग यंग टैलेंट्स। इतने यंग नहीं रहे हैं बट इमर्जिंग टैलेंट्स हैं इस मैड्रिड टीम में। बहुत रिलायबल हैं, नॉर्मली 90 मिनट्स खेलते हैं। और वंस अगेन अगर रॉड्रिगो नहीं खेलते हैं इस मैच में, तो वैल्वर्डे एक राइट में एडवांस पोजीशन में ऑपरेट करेंगे और उनके सामने हो सकते हैं कुकुरेला। इनफैक्ट मोस्ट लाइकली होंगे कुकुरेला, जो एक 1-on-1 डिफेंडिंग की बात करें सो इज अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। सो मुझे लगता है कि जो भी राइट साइड पे खेलेगा, आपने बाबा कारवाहाल की भी बात करी थी, ही कुड आल्सो डू वेल। बट अगर रॉड्रिगो खेलते हैं वंस अगेन, ही कुड रियली एक्चुअली डू रियली वेल। लास्ट मैच में उन्होंने थोड़ा सा डिफेंसिवली ऑपरेट किया था। अगर आप उनका एवरेज फॉर्मेशन देखेंगे मैड्रिड का, सो रॉड्रिगो वाज क्वाइट डीप एज कंपेयर्ड टू लेट्स से विनीशियस ऑन द अदर फ्लैंक। सो जब आप सोफा स्कोर पे फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको दोनों साइड पे दिखेंगे, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। तो लॉब साइडेड होता है, तो देर आर ओवरलोड्स, और मैड्रिड में देर इज ऑलवेज अ लेफ्ट साइडेड ओवरलोड। बट वंस अगेन अगर आप बात करें रॉड्रिगो की, ही समवन जो कुकुरेला की वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और वंस अगेन मैड्रिड और एंचेलोटी ने कहा था मैच के बाद कि उसका ओनली रिग्रेट है कि वी कुड नॉट स्कोर मोर गोल्स एंड फिनिश द टाई ऑफ। सो मुझे लगता है कि ही विल कैरी दिस अप्रोच इनटू दिस मैच and he will probably want to finish it in the first 20-30 minutes. So मुझे लगता है कि मैड्रिड काफी फास्ट स्टार्ट कर सकती है। So रॉड्रिगो को डू वेल। क्रूज पिक किया है बिकॉज वंस अगेन ही इज क्लास प्लेयर, हमें पता है। बट अगर आप प्योरली स्टैट्स की बात करें, सो टैकल इंटरसेप्शन वाइज ही वाज वेरी वेरी गुड। सरप्राइजिंगली इतने ज्यादा नॉर्मली नहीं करते हैं। चांसेस काफी क्रिएट करी थी, पासेस ऑब्वियसली हमें पता ही है बहुत कंप्लीट करते हैं वो। सो ऑलराउंड मिडफील्डर हैं, ऑल्दो वंस अगेन मॉडरिच इज आल्सो समवन जिनको आप इजीली पिक कर सकते हैं इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच एज वेल। बाबा आप क्या चाहते हैं रिगार्डिंग एंजो फर्नांडिस? नाउ ही इज अ प्लेयर जो ऑब्वियसली फ्यूचर है चेल्सी का। काफी स्ट्रेंजली उन्होंने 1 ईयर एक्सटेंशन अपना एक साइन किया था आई थिंक लास्ट वीक। बट प्योरली फैंटेसी की अगर बात करें, ही इज समवन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस कंप्लीट किए इवन इन द लास्ट मैच अवे लेग बर्नेबाउ पे। एंड ही समवन जो कंपोजर ऑन द बॉल उनका अभी भी हमें दिखता है।
टैकल वगैरह थोड़े बहुत कर लेते हैं, चांसेस भी उन्होंने 2 क्रिएट करी थी। सो आई थिंक वो एक शाइनिंग लाइट है आपकी मिडफील्ड में इन दिस मैच अगेंस्ट मैड्रिड। हाँ बिल्कुल, और आई थिंक वो एक प्लेयर है जिन्होंने ऑलमोस्ट हर एक मिनट खेला है जब से वो साइन हुए हैं, और मुझे डर लग रहा है कि जितना उनको यूज किया जा रहा है कुछ उनको इंजरी ना हो जाए। जस्ट आई होप कि वो सीजन सी आउट कर ले एंड ही गेट्स दैट वेल डिजर्व्ड रेस्ट, बिकॉज ही हैज बीन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट फॉर अस। ऑल्दो वो कुछ शो करने के लिए नहीं है रिजल्ट्स वाइज, बट अंडर अ प्रॉपर मैनेजर ही विल एक्सेल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमने देखा है, और लोग चाहे जितना मर्जी बोल रहे हैं, आई थिंक इट्स मनी वेल स्पेंट। यू डोंट गेट प्लेयर्स लाइक एंजो। और मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं तो ही कैन प्ले एनीवेयर। जैसा आपने वेलवर्डे की बात करी, आई एम अ ह्यूज वेलवर्डे फैन। आई थिंक ही इज द मोस्ट कंप्लीट फुटबॉलर इन वर्ल्ड राइट नाउ। मतलब वो ऐसे फुटबॉलर्स आपको नहीं मिलेंगे जो नंबर 8 भी खेल रहे हैं, नंबर 6 भी खेल रहे हैं, राइट विंग भी खेल रहे हैं, राइट बैक भी उनको खिलाया एक दो बार रियल मैड्रिड ने, जब नाचो और कार्वाहाल और लूकास वास्कोस सब इंजर्ड थे, मुझे याद है। तो मतलब कोई फुटबॉलर ऐसा कर सकता है, और सेम मुझे वाइब एंजो से भी मिलती है। वो मिडफील्ड में वो अप टॉप भी उनको मौका नहीं मिल रहा है, बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा 6 नहीं है जो डिस्ट्रप्टर का रोल कर सके। तो मुझे तो बहुत सरप्राइज हुआ था जब आपने ये स्टैट बताया कि एंजो वाज वन ऑफ द लीडिंग गाइज व्हेन इट केम टू पासेस कंप्लीटेड। उस परफॉर्मेंस में भी अगर वो पास कंप्लीट कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो एंजो ही थे जो बॉल स्प्रे कर रहे थे उस मैच में, जो रीस जेम्स को रिलीज करने की कोशिश कर रहे थे, और किसी तरीके का प्रेशर जो है वो रिलीज करने की कोशिश कर रहे थे मैड्रिड के प्रेस, मतलब मैड्रिड के जब मिडफील्डर्स आके नंबर्स में प्रेस कर रहे थे। तो आई थिंक फैंटेसी वाइज भी मतलब बहुत अच्छे पिक हैं ही वो। प्लस अगर चेल्सी कुछ भी अच्छा करती है तो एंजो वुड बी एट द सेंटर ऑफ इट। और मैं बस एक होप कर रहा हूँ कि एंजो जैसे एक आध शॉट लेते हैं हर मैच में, एक घुस जाए कुछ भी करके अंदर, वो कैसे भी, मतलब चाहे फ्लूक से हो जाए चाहे कैसे भी हो जाए, बट थोड़ा सा उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डिफेंस की बात करते हैं तो बाबा रीस जेम्स हमने पिक किया है। नाउ ही इज परहैप्स फैंटेसी की अगर बात करें, ही इज द ओनली वन जो आई थिंक हम कंसिडर भी कर रहे हैं फ्रॉम दिस चेल्सी डिफेंस, बिकॉज ऑल्दो उनके पासेस ऑब्वियसली इतने नहीं थे, टैकल इंटरसेप्शंस के लिए ही इज नॉट रियली नोन फॉर इट, बट फिर भी अगर आप क्रिएटिविटी की बात करें सो इट हैज टू कम थ्रू रीस जेम्स अगर चेल्सी को कुछ भी करना है इन दिस मैच। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम प्लेयर्स को अपने आप को पिक करने की बात करते हैं ना। अब आप लिवरपूल का एग्जांपल लीजिए, तो ट्रेंड के आप 2-3 मैच देखिए पिछले, इट्स बीन रियली गुड। आपका लीड्स वाली परफॉर्मेंस देख लीजिए उनकी, आप उनकी आर्सेनल के अगेंस्ट सेकंड हाफ में परफॉर्मेंस देख लीजिए। तो उन्होंने पिक किया अपने आप को, और वो अच्छा खेलते तो लिवरपूल भी अच्छा खेलती है। सेम इज द केस विद चेल्सी। आई थिंक मॉडर्न फुटबॉल काफी ज्यादा फुल बैक डिपेंडेंट हो गई है क्रिएटिवली। अगर आप देखेंगे बहुत टीम्स में अगर फुल बैक्स अच्छा नहीं करते हैं तो टीम कहीं ना कहीं क्रिएटिवली स्ट्रगल करती है, अनलेस दे हैव अ रियली गुड प्ले मेकर सेंटर ऑफ द पार्क। चेल्सी के पास वो नहीं है, तो आई थिंक रीस जेम्स, बट अगेन ही वुड बी बर्डन्ड विद डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। विनीशियस खेलेंगे उनके विंग पे, प्लस कामाविंगा आल्सो लाइक्स टू बॉम्ब फॉरवर्ड एट टाइम्स। बट जैसा आपने कहा बिल्कुल, लास्ट मैच में भी एक क्रॉस डाला था रीस जेम्स ने जो सेव कर लिया था थीबो कोर्टुआ ने, काफी अच्छा वहां पे नियर पोस्ट सेव था उनका। तो एक चांस वहां पे क्रिएट हुआ था रीस जेम्स से। तो बिल्कुल सही बात है, अगर चेल्सी को चांस क्रिएट करना है तो रीस जेम्स को एक अच्छा गेम दिखाना पड़ेगा आज। और यही बात है, रीस जेम्स भी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है पिछले 3-4 गेम से, और यही मौका है जब उनको स्टेप अप करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। फॉर द बेस्ट ऑफ कोर्स। बाकी दोनों डिफेंडर्स की बात करें, सो डेविड आलाबा को हमने पिक किया है। सरप्राइजिंगली ही वाज इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव नंबर्स उनके बहुत खास होते नहीं हैं, बट अगर आप देखें टैकल इंटरसेप्शंस वाइज ही वाज नंबर 1 इन द लास्ट मैच, द होल मैच कंप्लीटेड, ही हैज अ वेरी वेरी हाई स्कोर फैंटेसी की अगर बात करें। सो आई एम श्योर कुछ टैक्टिकल होगा जो एंचेलोटी ने भी नोटिस किया होगा, बट ओवरऑल अगर बात करें मिलिटाओ इज आल्सो समवन जो, अगर आप मैड्रिड की डिफेंडर्स की रिलायबिलिटी की बात करें, बाबा आपको पता है इनके बहुत सारे डिफेंडर्स कीप गेटिंग इंजर्ड, रूडिगर इन एंड आउट जाते रहते हैं, आलाबा खुद आधा सीजन इंजर्ड है, राइट बैक लेफ्ट बैक कुछ सेटल्ड नहीं है, कामाविंगा जो मिडफील्डर है ही इज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, राइट बैक पे यू हैव कार्वाहाल जो वंस अगेन काफी इंजर्ड रहते हैं, नाचो कभी कभी खेलते हैं। सो आई थिंक मिलिटाओ इज द ओनली वन, और लास्ट मैच के प्रीव्यू में भी हमने डिस्कस किया था ही इज द मोस्ट रिलायबल डिफेंडर। तो अगर आप उनके स्टैट्स में भी ये ट्रांसलेट होके आता है इन टर्म्स ऑफ टैकल इंटरसेप्शंस। केपा की बात करते हैं बाबा, वेरी ब्रीफली कुछ रूमर्स आ रहे थे कि केपा शायद माइट लूज हिज प्लेस एंड एडवार्ड मेंडी माइट कम इन। तो अगर आपको इस मैच के लिए गोलकीपर पिक करना होगा, आई एम श्योरली आप केपा के साथ ही जाएंगे एट दिस स्टेज।
हाँ अभी मतलब इट डज नॉट मेक मच सेंस कि आप अभी मेंडी को ले आए कैपा हटा के। कैपा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, जो प्लेयर्स आते हैं मैनेजर के साथ, तो आई थिंक वो मतलब 99% वही प्लेयर आता है जो स्टार्ट करने वाला होता है। कैपा की एक किस्मत खराब है कि उनके स्क्रीमर्स बहुत मतलब वो फेस करते हैं, मतलब वो जब भी गोल में होते हैं कोई ना कोई स्क्रीमर ही मार देता है। बट स्टिल नो एक्सक्यूजेस, आई थिंक वो असेंसियो वाला शॉट उनको सेव करना चाहिए था। मे बी गॉट ब्लाइंड साइडेड विद फोफाना बिकॉज फोफाना के पैरों के बीच में से वो बॉल आई थी, बट स्टिल नो एक्सक्यूज, यू शुड बी एक्सपेक्टिंग अ शॉट। अगेन शॉट्स की बात करें, ही वुड बी फेसिंग मेनी शॉट्स टुडे, एंड उनको एक जनरेशनल और परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ देनी पड़ेगी आज, अगर किसी भी तरीके की चेल्सी को होप भी रखनी है अच्छा मैच खेलने की। मैं जीतने हारने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक अगर चेल्सी को कॉम्पिटिटिव गेम रखना है और मैड्रिड को शांत रखना है, दे हैव टू कीप देम फ्रॉम स्कोरिंग, तो कैपा हैज टू हैव अ ब्लाइंडर टुडे। कुछ परफॉर्मेंसेस जैसे पीटर चेक in some of the games in the 2012 Champions League run, Edward Mendy in a 2021 run, he was very good. एक डाविड डहिया का मैच याद आता है आर्सेनल के अगेंस्ट जब उन्होंने कुछ 15-16 सेव्स करे थे। तो कुछ इस तरीके की जो यादगार परफॉर्मेंसेज हैं अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रही है, बट कुछ गोलकीपर्स की बहुत आइकॉनिक परफॉर्मेंसेज हैं, तो कुछ उस तरीके की आज परफॉर्मेंस थीबो कर्टुआ इन द लास्ट ईयर्स चैंपियंस लीग फाइनल। मैं बोलने वाला था आपके कोर्टवा का लास्ट हाँ, सीजन फाइनल में, हाँ, ही वाज एब्सोल्युटली हाँ। सुपर्ब, राइट? तो इस तरीके की परफॉर्मेंस होगी तब हम होप कर सकते हैं, बट अगेन इट इज होपिंग अगेंस्ट होप वाली बात है आज। तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। वाह, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की बात करते हैं तो हमने ऑब्वियसली बात करी है पिक्स की जो हमारी टीम में होंगे, बट कोई ऐसा पंट पिक बताइए जो ग्रैंड लीग में पीपल कैन यूज हिम एंड मे बी ही कैन डिलीवर द गुड्स। मिखाइलो मुद्रिक को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है लोग, बिकॉज ग्रुप स्टेज में जब शाख्तार और रियल मैड्रिड का मैच था तो उसमें काफी इम्प्रेस किया था मुद्रिक ने और उनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। आई थिंक उस परफॉर्मेंस ने भी उनके स्टॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ाए व्हेन इट केम टू हिम कमिंग टू द प्रीमियर लीग। आर्सेनल उनमें इंटरेस्टेड हुई, फिर चेल्सी ने उनको साइन कर लिया अल्टीमेटली। Gave an assist in the last match. Fun fact, he's our highest assist provider this season with 2 assists. मतलब क्या क्या ही बोलूं यार मैं, बट हाँ दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। मुझे लगता है वो स्टार्ट करेंगे इस मैच में, बट अगेन जैसा हमने कहा पंट है तो उनको ऑब्वियसली लाइनअप में रख नहीं सकते बिकॉज वी हैव बेटर ऑप्शंस एज फार एज द कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड। रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के ऊपर आप नहीं रख सकते। जैसा मैंने कहा वो कारवाहाल मे बी अ चिंक इन द आर्मर रियल मैड्रिड के, हिज पेस हिज एक्सप्लोसिवनेस वो शायद उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो मे बी मान लीजिए अगर जाओ फिलिक्स का गोल आता है जैसे हमने बात करी, मे बी उसमें मुद्रिक का असिस्ट हो सकता है। मे बी मे बी मैं अगर बात करूं मेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक की, तो आई विल गो फॉर फोफाना। व्हाई नॉट? मे बी he can stop Vinicius Junior, maybe he can stop Karim Benzema, maybe he can stop Luka Modric. ये दुनिया चलती है मे बी पे, फैंटेसी भी चलता है मे बी पे, सो मे बी ऑब्वियसली ही इज द वन। बट अगर आप सीरियसली बात करें ऑफ ऑल द चेल्सी प्लेयर्स, उनके मैक्सिमम टैकल इंटरसेप्शंस थे, व्हिच इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज विनिशियस वंस अगेन इज समवन जो काफी टैकल होते हैं। सो वन दैट्स व्हाई वी कीप स्ट्रेसिंग कि अगर लेट्स से 4-5 गोल भी मार दे मैड्रिड, तब भी चेल्सी का जो राइट साइडेड प्लेयर होते हैं वो एटलीस्ट थोड़े बहुत टैकल इंटरसेप्शन की आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। सो दैट्स व्हाई फोफाना इज समवन जो अपनी टीम के लिए कंसीडर कर सकते हैं, ऑल्दो डू वॉच आउट फॉर नेगेटिव पॉइंट्स एज वेल इफ मैड्रिड गो एब्सोल्युटली बर्जर्क। बाबा, स्कोर लाइन प्रेडिक्शन है आपका फॉर द सेकंड लेग? I hate to do this, but yeah, we all know the writing is on the wall. I don't think so Chelsea is going through. कुछ मिरेकल, कुछ डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ फुटबॉलिंग गॉड्स की मदद चाहिए आज चेल्सी को टू मेक दैट कमबैक। वो इन एनी, अगर चेल्सी अच्छा भी खेल रही होती तो भी चाहिए होती आफ्टर अ 2-0 डिफीट। एंड जिस सिचुएशन में चेल्सी है कॉन्टेक्स्ट आप देखेंगे बहुत, मतलब दिस इज द वर्स्ट चेल्सी दैट वी हैव सीन इन आई डोंट नो 30 इयर्स, मे बी 1993 के बाद ऐसा खराब गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड है। और मतलब चेल्सी हैव सेट ऑल काइंड्स ऑफ रॉन्ग रिकॉर्ड्स दिस सीजन। तो आई एम गोइंग फॉर अ मैड्रिड विन। आई डोंट थिंक सो स्कोर लाइन रियली मैटर्स, हम क्या प्रेडिक्शन करें। इट कुड बी अ 1-0 विन, मैड्रिड डिसाइड टू जस्ट टेक इट इजी। नहीं तो 3-0 4-0 भी हो सकता है, नहीं तो एक ड्रॉ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो चेल्सी
can go through. If they go through, it has to be considered as the best, not one of the best. I think it pips Barcelona beating PSG 6-1 because context आपको देखना पड़ेगा. जिस state में मतलब borderline relegation threatened team who has not won a game in last I don't know how many matches knocks out European champions after being 2-0 down in the first leg. So that has to be something. दिख रहा है एक उम्मीद की किरण मुझे दिखी आपकी आंखों में बाबा. थोड़ी सी किरण दिखी मुझे. वो तो that will never go away. मतलब as long as I am a football fan, वो कभी नहीं जाएगा और वो जाना भी नहीं चाहिए. I think that is what the beauty of the sport is. इसलिए हम मैच भी देखेंगे, वरना हमें पता ही है कि अगर गिव अप मार ही देंगे तो फिर I don't think so कि टीम को हम फिर वैसे सपोर्ट कर रहे हैं जैसे एक फुटबॉल फैन को करना चाहिए. Absolutely, well said. मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूं, I will give Chelsea a goal. I think enough signs थे फर्स्ट लेग में. इनिशियली आपने बात करी 10 मिनट में कि they might get something. And मैड्रिड के डिफेंसिव फॉर्म भी ऑब्वियसली बहुत खास नहीं है. मैं बार-बार वही स्ट्रेस करता रहता हूं कि they are vulnerable at the back. अगर उनको प्रॉपर्ली हम अगर पनिश करें, if there are weaknesses to be exploited in that Madrid defense. So let's see if Chelsea can do that. मुझे लगता है फ्रैंक लैम्पार्ड थोड़ा स्टर अप कर सकते हैं. European night है तो but still I'll go for a 2-1 Madrid win. Maybe but Chelsea to get a goal. Thank you Baba for joining once again on a very depressing episode, I would have to say, of View Sports. Energy बहुत negative हो गई आज. I'm sure अगर Chelsea go through to the next round फिर आप much higher energy के साथ आएंगे तो उनका Man City के साथ जो प्रीव्यू होगा डिस्कस करेंगे. But most likely we'll be discussing Man City versus Real Madrid. Anyways, Baba, thank you so much. मैन सिटी से भी उसमें भी है, प्रीमियर लीग में अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. Thank you, Baba. All the best for the match. Thank you so much, Rakshit bhai. Thank you. मतलब being a Barca fan, I will be rooting for Chelsea in this one. That's all I can say. Thank you all for joining as well. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers, guys. Thank you, guys. Vision 11 भूल गया भाई.